तो आज की जो हमारी क्लास है वो है परसेंटेज पे, जिसे हम हिंदी में प्रतिशतता भी कहते हैं। और इसमें हम जो कवर करेंगे वो टोटल 50 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल में प्रीवियसली आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 40 का 15% किसी संख्या से 25% से दो अधिक है। तो मान लो कि 40 ले लिया हमने, राइट, ले लेता हूँ। 40 का 15% मतलब 15/100। और वहीं अगर हम 15, चलो ये हो गया, वो किसी संख्या, कोई भी संख्या उसका 25%, 25% मतलब 25/100 से दो अधिक है, तो दो उससे ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा 5×3 = 5 दूनी 2 दूनी, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा x इंटू 25 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 प्लस 2, ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4। इधर कितना हो जाएगा x/4। तो क्या यहाँ से x हमारा 16 आ जाएगा? तो आंसर क्या है हमारा, ये 16। अच्छा, अब यहाँ से हम रेशियो से अगर करना चाहें तो ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड अगर हम करना चाहें तो दूसरे मेथड में क्या हम 15% को 3/20 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 40 का 3/20 किसी नंबर का 25% को क्या मैं 1/4 लिख सकता हूँ, का 1/4 से दो अधिक है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा x/4 प्लस 2, ये 2 उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा x/4। तो क्या यहाँ से x हमारा 16 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, जिसमें बोला है कि दूध का मूल्य 25% बढ़ गया। यदि एक गृहिणी दूध पर उतना ही पैसा व्यय करना चाहती है जितना पहले व्यय करती थी, तो उसे दूध का उपभोग कितना कम करना चाहिए। तो 25% की यहाँ बात हो रही है। 25% क्या 1/4 है, तो रेट बढ़ गया, तो बढ़ा कितना, ये क्या है, ये जो बढ़ा है वो ये है पुराना दाम। तो नया क्या होगा, 4+1 5 रुपए। तो कहने का मतलब 4 से अब कितना हो गया, 5 हो गया। और अगर सेम ही खर्चा करती है तो उसे दूध की क्वांटिटी कितनी कम है। तो ध्यान रखना कि जब उसके पास 4 रुपए थे तो इतना खर्च, इसको रिवर्स कर देना आपको, 5 से 4। कहने का मतलब है जब उसके ये रेट थे तो ये क्वांटिटी थी, या व्यय जिसे कहते हैं ना, इतना इन्वेस्टमेंट व्यय, या आप इसे कह सकते हो इन्वेस्ट। तो ये है ना, उसका दूध का उपभोग हो जाएगा, या इस चीज को ध्यान देना, ये उपभोग हो जाएगा, या दूध का उपयोग जो करते थे ना वो, और ये क्या हो जाएगा दाम। तो पहले अगर 4 रुपए दाम थे तो 5 लीटर वो दूध खरीदता था। अब 5 5 रुपए दाम हो गया तो 4 लीटर दूध खरीदते हैं। तो कितना कम हुआ ये, एक कम हुआ, कितने पे, 5 पे। 5 पे एक कम हुआ तो 1/5, क्या हम 20% लिख सकते हैं। तो ये सीधा सीधा 20% आंसर है इसका। केवल दो प्रत्याशियों के बीच में लड़े गए किसी चुनाव में एक प्रत्याशी कुल पड़े मतों का, तो मान लो 100 वोट पड़े, उसका 56% 56% प्राप्त कर 4400 मत, 1440 मतों से जीत गया। इसको 56 मिले तो दूसरे को कितने मिले, 44। 56, क्योंकि ये 56% था, तो दूसरे को बचे कितने, इसमें बचे कितने, 44 ही बचे, तो वो इसको मिल गए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 12। 12 क्या 100, और यही दिया हुआ है कि इतने मतों से वो जीतता है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 12, 120।
तो कुल पड़े मतों की संख्या कितनी है, निकाल लो यहाँ से। 100 में तुम्हें कितना करना है, 120 मल्टीप्लाई करना है, कर दो 12,000। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि 20 के 30%। तो 20 का 30% कितना होगा, 3/10। और 30 के 20%, 30 का 20% मतलब 20% को क्या 1/5 लिख सकते हैं। ये हमारा 30% हो जाएगा, ये हमारा क्या 20% है। इन दोनों का सम बताना है, ठीक है। ये काटोगे तो ये 2 आएगा, ये काटोगे ये 6 आएगा। तो 2 तिया 6 प्लस 6 क्या ये 12 होगा। ठीक है, अब इसमें देखो कि 600 का 10% 6 है, 1200 का 10% 120 है, 600 का 10% 60 हो गया ना। 1200 का 1% 12 है, और 600 का 1% 6 है। तो एक ही ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में असफल रहते हैं, 25% अंग्रेजी में और 15% दोनों विषयों में असफल रहते हैं। तो सफल विद्यार्थी कितने प्रतिशत हैं। अच्छा, तो इसमें अब ध्यान देना, आपको सर्कल बनाना है। 30% विद्यार्थी गणित में असफल है, फेल है। 30% मान लो, चलो। वहीं 25% अंग्रेजी में। अब ये एक और सर्कल बना लिया। 25% अंग्रेजी में और 15% दोनों विषयों में, क्योंकि कॉमन हो गया ना ये वाला एरिया। 15% दोनों में, तो ये हो गया आपका। अच्छा, इसको दूसरा, तो दूसरा हम कर लेते हैं थोड़ा। 15% फिर इसमें क्या है ना कि आपका 15% में दोनों फेल हो गए। ये आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट हो गया, सॉरी मैथ का, गणित बोला है ना, गणित। और ये आपका हो गया इंग्लिश, अंग्रेजी। तो 25% इंग्लिश में फेल हैं, अंग्रेजी में फेल हैं, और 30% गणित में फेल हैं। और दोनों कितने में फेल हैं, वो ये वाला एरिया है। और ये एरिया कितना हो गया आपका, कॉमन जो है ये कितना दिया हुआ है, 15%, जो क्या बताता है दोनों में फेल है। तो दोनों में फेल है मतलब, तो पास कितने हुए। तो ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ 15 को। अब ध्यान रखना, आप इधर से भी लोगे और इधर से भी लोगे तो कोइंसाइड हो रहा है, मतलब ये 2 बार आ रहा है। जब 25% में भी ले रहे हो तो भी 15%, और 30 में भी ले रहे हो तो 15% है। तो दोनों में से है ना, इसको माइनस कर देना है, दोनों को सम करके। 30% प्लस 25% में से माइनस कर देना है जो कॉमन होता है ना उसको, 15% को। तो कितना आ जाएगा, ये 55 में से 15 गया कितना, 40%। तो 40% बच्चे क्या है, असफल। तो सफल कितने होंगे 100 में से, टोटल 100% ही होते हैं ना। तो सफल कितने हुए, 100 में से माइनस कर दो ये 40%, कितने बचे, 60%। ये सफल है बस, यही सीधा सीधा आपका आंसर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। सॉरी, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि 625 का कितना प्रतिशत आपका 25 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप कोई भी नंबर ले लो। परसेंटेज का मतलब जो भी होगा ये
आपका x बटे में 100 होगा, जितना ही परसेंटेज होता है वो 100 ही होता है, और ये 25, तो 25 से 25 हो जाएगा, 625 ही कितना हो जाएगा 4, तो x कितना आ जाएगा आपको 4%। ये सीधा सीधा आपका आंसर है। एक कॉलेज में 40% विद्यार्थी ए समूह में आते हैं, शेष के 75% विद्यार्थी बी समूह प्राप्त करते हैं तथा शेष बचे 12 विद्यार्थी सी समूह प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो एक कॉलेज है, 100 बच्चे हैं, उसमें से 40% जो हैं वो ए में आते हैं। जो बचे हैं, कितने बचे हैं? 60। 60 के जो हैं, 60 के इसमें बोला हुआ है शेष के 75%, तो 75%, 75% को क्या हम 3/4 लिख सकते हैं? तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा? 15 3 45, 45 जो है वो किस में आते हैं? बी में। अब बचे कितने? शेष बचे 12। अब बचे कितने? 40, ये कितने बचे? 40 प्लस 45, 85, बचे कितने? 15। तो ये जो 15 है, ये हमें गिवन है 12 के इक्वल। 12 के इक्वल का मतलब ये कितना हो गया? ये सीधा सीधा हो गया 1/5, 5 थी, 4/5 टाइम्स। तो इसी तरीके से 100 का निकाल दो, आपको टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएंगे आपके टोटल 80 स्टूडेंट, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3, 7वें का है आपका आंसर 3 होगा। जब आप 8वां क्वेश्चन करते हैं तो उसमें बोला है कि एक स्कूल में 60% छात्राएं हैं यदि कुल छात्रों की संख्या 690 है। तो एक स्कूल है, उसमें मान लो 100 बच्चे हैं टोटल, एक क्लास में लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी। तो अगर उसमें ये बोला है कि 100 मान लेते हैं हम, उसकी संख्या हम 100 मान के करेंगे ज़्यादातर, तो उसमें से 60% जो है वो क्या है? गर्ल्स हैं, छात्राएं हैं। तो कितनी हो गई? 60। बचे कितने? 40%, तो वो कितने हो गए? 40। तो ये 60 कितने दिए हुए हमें? 690 गिवन है। 690 दिए हुए, तो 690 का मतलब कितना हो गया? ये 6 एकम 6, और तो ये हो जाएगा आपका 6 एकम 6, 1.5, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 1.1, 1.15 इतना टाइम्स हो जाएगा ये। तो इसी तरीके से आप टोटल वैल्यू निकाल लो कि क्लास में कितने बच्चे होंगे टोटल, लड़के लड़कियां, वो मिला के तो 100 होंगे पूरे। तो 100 को कर दो 1.15 से, जब आप करोगे तो 1150 सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा, और यही आपका आंसर है 1150। ठीक है, तो 8वें का आंसर है 1150। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यदि एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से 30% कम है, मान लो कि कोई भी वैल्यू है ए, वो बी से 30% कम है। 30% कम है मतलब 70/100 होगी। मतलब ए अगर पूरी 100 है तो बी क्या होगी? 70 होगी। ठीक है, यही हुआ ना? तो ए क्या हम लिख सकते हैं? 100 ए इक्वल्स टू 70 बी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तथा तथा बी 150 से 20% अधिक है, और बी कितना गिवन है हमें? बी दिया है 150 से 20% ज्यादा है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, मतलब अगर पहले कोई 5 है तो वो कितनी होगी? 6, और 5 की वैल्यू हमें 150 दिया हुआ है, तो 6 की ये कितना हो जाएगा? 30 टाइम, तो 6 की कितनी हो जाएगी? 180। तो कहने का मतलब बी हमारा कितना है? 180। यहाँ से हमारा बी सीधा सीधा 180 आएगा। बी की वैल्यू मिल गई। अब हमें बतानी है ए की वैल्यू कितनी है। तो ए हमारा क्या है? 70/100 इंटू बी होगा, और बी की वैल्यू आप यहाँ से ले लो, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 70/100 इंटू 180। 2 जीरो है, दोनों कट जाएंगे, 17 अट्ठे एक, अच्छा 2 वैल्यू है, 7 अट्ठू 56, एक ऊपर 7 एकम 7, 5 12,
तो ये हो जाएगी 7×8 = 56, 7×1 = 7 और 12 = 126। ये सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा 126 आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें वैसे भी कर देते बट 3 वैल्यू में 6 दिया हुआ लास्ट में, तो इसलिए मैं सोल्व करना पड़ा। वैसे भी ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन थे, 18 का टेबल भी अगर आपको याद है तो आप उससे भी इसको आराम से कर देते। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते कि यदि किसी संख्या के 70% में से 90 घटाए जाते हैं, मान लो कि कोई वैल्यू हमारे पास a है, उसका 70% कितना होगा 7/10, उसमें से अगर हम 7/10 70% ही होगा ना, उसमें से अगर हम 90 कम कर देते हैं तो 120 आता है। तो 7a/10 क्या हमारा 90 इधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये 210 हो जाएगा। तो ये 7×30, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 300। ये सीधा सीधा हमारा आंसर है, हमें इसी का बताना था, इसी की वैल्यू बतानी थी, तो ये हो जाएगा हमारा 300। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें बोला है कि 3500 के 3/7 के 3500 का 3/7 आप ले लीजिए के 40%, 40% को क्या हम 2/5 लिख सकते हैं, ये क्या हमारा 40% होगा। उसको हम के 25% का मान क्या होगा, 25% को क्या 1/4 लिख सकते हैं, ये हमारा 25% हो जाएगा। हम सीधे इसको रेशियो में लिखेंगे। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो 5, ये हो जाएगा 2, 5 दूनी 10 और 10 से एक 0 कट जाएगा और 7 से काट दो, 7×5 = 35, 50, तो 50 थी, ये आपका हो जाएगा 150। क्या आंसर आपका सीधा सीधा आंसर 3 होगा 11 का, तो 11 का क्या है 3, 150, ये आपका सीधा सीधा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं जिसमें बोला है कि एक व्यक्ति, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में, मान लो किसी व्यक्ति की आय 100 है तो उसका 22%, 22% मतलब 22 किराए पे, 40% घरेलू खर्चों पे, 40% घरेलू खर्चों पे और शेष आय का खर्चों और राशन पर, और शेष आय का 50%, तो बची कितनी अब, तो उसने पहले क्या था कि 22 पहले उसने खर्च कर दी आपके किराए पे, या आपका किराए पे उसने खर्च कर दी, और उसके बाद बची हुई उसने कर दी आपकी खर्चों पे, घरेलू खर्चे और राशन पे, घरेलू खर्चे और राशन पे, ये राशन पे खर्च कर दिया उसने। ठीक है, अब ये टोटल हो गई 62, 62 बचा कितना अब 38, तो शेष का उसमें बोला हुआ है 38 का 50%, 38 का 50% कितना हुआ 19, 50%, इसको थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा, 38 का 50% कितना हुआ 19, 19 उसने बच्चों की शिक्षा, तो बच्चों की शिक्षा पे उसने खर्च कर दिया, और अन्य मदों पर खर्च करता है, या जो भी है, यदि उसकी मासिक बचत, तो बचा हुआ कितना बचा उसका 19 बचा, ये क्या उसकी सेविंग, या उसे आप कह सकते हो बचत। तो एक्चुअल में ये 19 है कितनी 3800 रुपये, तो एक की, यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आई 200, तो क्या यहाँ से हम, इसमें पूछा है कि अन्य मदों पर किए जाने वाला खर्च, 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है, तो उससे पूछा गया है कि शिक्षा और अन्य मदों पर कितना खर्च करता है, तो उसने कितना खर्च करा, ये उसने कितना खर्च करा अन्य मदों पे 19, और 19 की वैल्यू जब यहाँ पे 3800 है तो यहाँ पे भी 3800 ही होगी, और यही आपका आंसर है, तो ऑप्शन 12 का आंसर होगा 3। आपको ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ये सीधा सीधा हो जाएगा। एक बल्लेबाज ने 114 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 9 छक्के थे शामिल थे, तो विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए रन उसके कुल स्कोर के कितने प्रतिशत हैं, तो 5 चौके, इसमें तो वैसे आपको ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत है, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 और 9 छक्के, सीधा सीधा 6 से मिल रहा है 54, कितना हो जाएगा ये 74, और टोटल कितने बनाए उसने 114, गैप कितना रह गया 30, तो जो 30 रन थे वो उसने विकेटों के बीच दौड़ के बनाए, 30 निकाल लो, 114 का कितना परसेंट होगा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा 3, 3 3 9, 3 8 24,
ये हो जाएगा 2 19 दो पंजे, सॉरी, तो ये हो जाएगा 500/19। अब यहाँ पे 19 तो यहाँ पे है नहीं, तो 3 3 9, 3 3 9, 3 8 24, 3 3 9, 3 8 24, तो 57 है, तो इसको 57 में निकाल लो। चलो सॉरी, इसको वापस हम 57 के हिसाब से सोल्व करते हैं थोड़ा। 30/100, अच्छा पहली बात तो ये 40 होगा, सॉरी, इनके बीच का डिफरेंस ही यहाँ मैंने गलत लिख दिया। ये आएगा आपका, इसके इनके बीच का डिफरेंस 40 आएगा। 40 आएगा तो 2 20 हो जाएंगे, ये 2 57 हो जाएंगे। उसके बाद ये कटेगा नहीं, तो ऊपर हो जाएगा 2000/57। तो 57 भी सब में ही आ रहा है। अब इसको सोल्व कर लो, तो 57 से अगर इसको करोगे तो ये 3 हो जाएगा। 57 कितना होगा, इसको डिवाइड ही कर लो आप। 2000 से 57 को आप डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 3 7 21, दो ऊपर, 3 5 15, 2 17, तो ये हो जाएगा 29, 290 हो जाएगा। और 290 आएगा आपका 5 6 30, 6 तो आएगी नहीं, 5 तो बचा 5, तो ये आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 35 5/7। आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको चेक करना हो तो आप कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 57 ये होगा, नहीं ये आपका ऑलमोस्ट 29 290, 40, हाँ इसका आंसर यही होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि एक परीक्षा में राधा 20% अंक पाई तथा 10 अंकों से फेल हो गई। मतलब मान लो कि, अच्छा, 20% अंक लाके भी वो 10 अंकों से फेल हो गई। सीता 30% अंक पाई जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक थे। मतलब कैसे मैं समझाऊं, हाँ ठीक है, कि राधा की कंडीशन देखो आप पहले। पहली कंडीशन राधा की देखो, उसने क्या बोला कि 20% अंक लाके भी वो 10 नंबर कम रह गए उसके, तो 10 नंबर और आ जाते तो पास हो जाते। ठीक है, वहीं 30 दूसरी कंडीशन बोली है, इसके बराबर होगी, मैं बराबर लेके आ जाऊंगा, जिसमें बोला है कि 30% अंक लाके 20% पासिंग मार्क्स से उत्तीर्णांक से ज्यादा आ गए। अगर 20 नंबर कम लाती वो, तो बिल्कुल बॉर्डर पे पास होती। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब आप इसको सोल्व कर लो, 20 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30% माइनस 20%, तो 30 कितना हो जाएगा हमारा 10%। तो 1% की वैल्यू क्या है, यहाँ से 3 आ जाएगी, 1% की वैल्यू 3 आ जाएगी। और अब आपको निकालना है 100% की, तो कितनी हो जाएगी 300। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 14 का। देखो भाई, पहली कंडीशन में उसने बोला, देखो मैं समझा देता हूँ दोबारा। पहली कंडीशन में उसने बोला कि राधा के 20% नंबर आए, मतलब उसके आए 20 नंबर। यहाँ जब 300 का 300 लेके बात कर रहे हैं हम, तो 300 ले लो, तो 300 का 20% कितना हुआ, 300 का 20% 60 हुआ। 60 हुआ, तो वो 10 नंबर से फेल हो गई। मतलब 10 नंबर से फेल हो गई, 10 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाती, तो मतलब 70 नंबर हमारे क्या हो गया, पासिंग मार्क्स हो गए। और दूसरी कंडीशन थी कि सीता के 30% आए, तो 300 का 30% कितना हो जाएगा, क्या 90 होगा। अब उसके 20 नंबर ज्यादा आ गए, ऑब्वियसली बात है 20 नंबर ज्यादा आ गए। अगर 20 नंबर हम कम कर दें तो क्या 70 पासिंग मार्क्स नहीं पता चल जाएगा। बस यही कंडीशन, यही दो कंडीशन मैंने यहाँ लगाई है, इतना ही किया मैंने और कुछ नहीं। ठीक है, 18 ग्राम 4.5 किलो का कितना प्रतिशत है। ठीक है भाई, अच्छा, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब 4.5 किलोग्राम क्या 4500 ग्राम हो जाएगा। 4500 ग्राम का 18 ग्राम बताना आपको कितना परसेंट है। सिंपल सा क्वेश्चन था, 9 दूनी 9,
पंजे, तो ये कितना हो जाएगा 0.4%। सीधा सीधा आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 सोल्व कर दो, वैल्यू जो दी है एज इट इज उसमें डाल के। क्वेश्चन नंबर 16 दिया। तो क्वेश्चन नंबर 16 है अब हमारा। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको दिए हों तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें बोला हुआ है कि पहले दो साइकिल की प्राइस में, साइकिल फर्स्ट और साइकिल सेकंड की बात हो रही है, उनके प्राइजेस का जो रेशियो 7:8 है। तो 2 साल के बाद पहली साइकिल का है ना 30% इंक्रीज हो जाता है। 30%, 7 का 30% अगर आप ऐसे देखोगे तो कितना होता है, क्या ये 2.1 होगा? तो ये कितना हो जाएगा, ये 9.1 हो जाएगा। और ये 1500 रुपये बढ़ता है, प्लस 1500 रुपये ये इंक्रीज होता है, और ये कितना हो जाता है 16। अब यहाँ पे एक्चुअली में, सॉरी, हाँ, ये 1500 रुपये बढ़ता है। अच्छा, अब इन दोनों का 2 साल के बाद रेशियो दिया हुआ है 15:16। ठीक है, तो 9.1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 15 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 9.1। तो 15 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 9.1। तो क्या एक की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 9.1 बाई में 15 हो जाएगा। अब यहीं से आप 16 की वैल्यू निकाल लो। 16 की वैल्यू निकालने के लिए 9.1 से 15 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दो, 16 इंटू 9.1 अपॉन में 15, ये होगा 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपकी एक की वैल्यू निकल जाएगी, जो जो भी यहाँ पे रेशियो आएगा उसमें से अब आप 8 माइनस कर दो, इतना आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो एक्चुअली में आपका कितना इंक्रीज होगा वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो। 16 एकम 16, 6, एक ऊपर, 16 नौ में 144 हो जाएगा, एक 145 अपॉन में 150। अब इसमें से 8 माइनस कर दो, 15 अंटे 120, कितना हो जाएगा, ये 1200। अच्छा सॉरी, तो ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। तो ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 1500 रुपये ऐड होने के बाद 1456 बटे में 150, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, ये बढ़ा कितना है तो वो इसका डिफरेंस होगा। तो ये इसमें से माइनस कर दो, 8। 8 माइनस करोगे तो 1456 में से आपको कितने 1200 माइनस करने पड़ेंगे, और 120 ऊपर, 150 नीचे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 256 अपॉन में 150। तो ये आपको कितने की वैल्यू दी हुई है, 256 अपॉन में 150 की वैल्यू आपकी दी हुई है 1500। और आपको वैल्यू कितने की निकालनी है, 8 की। तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, कर लो, 1500, 256 इंटू 150 अपॉन में 256, एक की वैल्यू आई। वहीं 8 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इंटू 8 और इंटू 8, तो ये हो जाएगा 8 3 24, 8 दूनी 16। इसको आप सोल्व कर सकते हो आराम से। तो 32 से 15 15 225 हो जाएगा, 225 इंटू 1000 अलग। 32 से 225 को डिवाइड कर दो, 32 से करोगे 8, 8 3 24, 8 दूनी 16, तो ये तो हो गया ना 7 हो जाएगा। 7, 700 करोगे तो 7 21, 225 को आप सीधा सीधा 32 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 32 से 7, 7 दूनी 14, एक ऊपर, 7 21 2 22, एक बचेगा, ज़ीरो लगाओ, यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाओ, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, 32 थी, ये हो जाएगा। तो 703 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो इसमें ही है। तो ये आपका ऑलमोस्ट 70.3125 आ जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। वैसे तो यही ख़त्म हो गया, ये इसी के बाद आ जाएगा पॉइंट, पॉइंट आएगा फिर 7.05 आएगा, सॉरी, ये आएगा आपकी वैल्यू 7.053, सॉरी 7.03125। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पॉइंट आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7031.25। क्वेश्चन नंबर 17, 7031.25, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि एक व्यक्ति की अपनी मासिक आय का
75% खर्च करता है। मान लो कि एक आदमी है, उसकी सैलरी कितनी है 100, उसका वो स्पेंड कितना करता है, ये उसकी इनकम है और ये उसकी स्पेंडिंग है, एक्सपेंडिचर, खर्च, ये इनकम हो गई। तो 75 खर्च कर देता है, तो सेविंग कितना हो जाएगी, इसमें से माइनस करके 25। अब उसकी सैलरी बढ़ गई है 50% प्लस 50% का उसमें इजाफा हो गया, तो कितनी 150 हो जाएगी। और उसका जो खर्चा है, व्यय है, वो बढ़ गया है 80%। जब 75 का 80% आप निकालोगे, तो 75 का 80% का मतलब होता है, 75 का 80% निकाल लो आप, ये आएगा आपको 4 5 15 60 135। और इनके बीच का डिफरेंस, तो सेविंग कितनी आ जाएगी, 25 से 15 हो जाएगी। कितनी कम हो गई, -10 हो गई। कितने पे, 25 पे, इंटू 100, परसेंटेज निकालना आपको। 25 चौके तो 40% कम हुई है, तो 40% कम हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक टाइपिस्ट का वेतन ना पहले 20% बढ़ाया जाता है, मतलब पहले उसका वेतन 100 होगा, अब 20% बढ़ा दिया तो क्या 120 हो जाएगा। फिर 5% कम कर देते हैं, 12 का 5% कितना होता है, फिर -5% कम कर देते हैं, 5% में 6 होता है, तो ये हो जाएगा 114। 114 की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 171। जब इसको करोगे तो 114 एकम 114, फिर आपको बचेगा 114 57 570 14 75, तो ये हो जाएगा 150 टाइम्स होगा आपका। तो अगर एक की वैल्यू 150 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, कर दो 150 से 15,000, यही आपका आंसर है। तो 18 का कितना हो गया आपका आंसर, 15,000। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें बोला कि एक प्रतियोगी परीक्षा में 200 प्रश्न है। सविता प्रारंभ के 1500 प्रश्नों में से 70% प्रश्नों का सही उत्तर दे देती है। तो 200 क्वेश्चन थे, पहले उसने 150 सोल्व करे, 150 का 70% कितना होगा, 15 संते 105, तो 105 क्वेश्चन उसके क्या है, राइट। और बचे कितने, 45, वो क्या है, रॉन्ग, गलत। ये क्या है, सही है। पूरी परीक्षा में 60% ग्रेड के लिए अन्य 50 प्रश्नों में से उसे कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना पड़ेगा। अब बचे 50 क्वेश्चन। पूरी परीक्षा का अगर 200 का अगर आप 60% निकालोगे, तो क्या आपको 120 सही करने होंगे। 120 अगर आपको सही करने हैं, तो 105 आप ऑलरेडी कर चुके हो। 15 में 115 में से आपको कितने करने पड़ेंगे, 15 और सही करने पड़ेंगे। 15 का जब आप 50 पे परसेंटेज निकालोगे, तो क्या ये आपका 30% आएगा। और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 19 का। किसी तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या करना है कि आप मान लो कि जो आपकी वैल्यू है वो x है। अब x में आपका पहले कितना बढ़ा, 10%। 10% बढ़े, मतलब जो भी प्रायोगिक क्षेत्र में जो भी जीवाणु की संख्या पहले वर्ष में रही होगी, तो उसमें 10% की वृद्धि हुई। 10% की वृद्धि हुई तो मतलब 110/100 हो जाएगा। फिर उसके बाद 8% बढ़ी, तो 108/100 हो जाएगा ये। नेक्स्ट ईयर कितनी बढ़ी, 8%। और उसके बाद 10% कम हो गई, तो 100 से 10 तो 90/100, क्योंकि 10% हमारी क्या हुई है, कम हुई है। और ये हमें कितना दिया हुआ है, 21,384। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो इससे ये कट जाएगा और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। फिर 11 से काट दो, 11 एक कम 11, 11 9 में 99, 4 44, 4 44। और ये हो जाएगा 12 9 में 160, 12 एक कम 12 दूनी 12 एक कम 12, 12 अट्ठे सॉरी 12 छिगानी 72, और 12 दूनी 24, 162, 12 एक कम 12, 12 अंठे
सॉरी, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। अच्छा, ये 9 और रह गया 2। तो इससे कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये 10,000 होगा और इधर कितना था, इंटू 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000, सीधा सीधा। और ये आप एक्स को 100 भी मान के कर सकते थे, वो आपके ऊपर था। तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का फर्स्ट। 21वें क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याएं x और y संख्या z का क्रमश, मतलब x क्या है, z का 18% है और y क्या है, z का 30% है। तो y संख्या x की कितनी प्रतिशत होगी, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि आप z मान लो 100 है, कुछ मत करो, आप z को मान लो कि 100 है। अगर 100 है तो यहाँ पे x हमारा 18 आ जाएगा और y हमारा 30 आ जाएगा। अब आपको बताना है कि y संख्या x की कितनी प्रतिशत है, y आपको बतानी है। तो 30 आपका बताना 18 की कितनी प्रतिशत है। तो 6 दूनी 6 पंजे 50, 250%। ये भी ना, 6, सॉरी 6 × 18, सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 6 × 18, 6 × 18, 6 पंजे 30, और फिर ये हो जाएगा आपका 500/3। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ऑलमोस्ट 167% के आसपास आपका आएगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 21 का। तो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, जिसमें बोला है कि ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से, बी की मान लो 100 है, से 60% अधिक है, 60% एक्स्ट्रा कर दो तो 160 हो जाएगी। अच्छा, सी की आय जो है, ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय कितनी हो गई हमारी, 260 हो जाएगी। तो सी की आय इससे 45% कम है। तो जब इसका आप 45% निकालोगे तो 160 का 45% कितना आएगा, निकाल लो आप। 5 × 9 = 45, 5 दूनी 13, 13 9 में 117, 117। तो 117 इसमें से कम कर दोगे तो -117 जब आप कम करोगे तो ये आपका ऑलमोस्ट आएगा 143। और अब आपको बताना है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो 17 कम है, कितने पे कम है, 160 पे। निकाल लो 100, ये कट जाएगा। अब ये आ जाएगा 170 का 16, तो ये हो जाएगा एक कम, फिर बचा 10, 10 होगा ना, 10% एक ही आएगा, फिर बचेगा 0.0 लगा दोगे तो 100 हो जाएगा, 16×6 = 96, तो हो जाए 6। और एक ऑप्शन ये यही है 10.6 वाला, ऑप्शन नंबर 3। तो 6.25 पे लगा के इसको टिक कर दो आप, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 22वें का आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर 3, 10.625। अच्छा, 23वां क्वेश्चन है, स्कूल ए के कुछ छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए और उनमें से 65%, 65% उत्तीर्ण हुए। स्कूल ए के खर्चों की तुलना में 100% अधिक छात्र स्कूल बी से उसी परीक्षा में शामिल हुए। ठीक है, तो मान लो कि अगर स्कूल ए से 100 बच्चे बैठे, तो पहले तो इसको करते, स्कूल ए के कुछ छात्र हुए। अच्छा, इसमें देखो, एक स्कूल ए के खर्चों की तुलना में बच्चे होंगे छात्र, 100% अधिक बच्चे उसमें शामिल हुए। इसका 100% एक्स्ट्रा करोगे तो क्या ये 200 हो जाएगा। तो स्कूल ए में 100 बैठे हैं तो बी में कितने बैठे हैं, 200। अच्छा, उसमें से इन्होंने क्या बोला हुआ है कि इसमें से 65% बच्चे पास हुए, उत्तीर्ण हुए।
तो कितने पास हुए? 65। बी से उसी परीक्षा में शामिल, यदि स्कूल ए और बी से उस परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों में से 75% उत्तीर्ण हुए तो स्कूल बी में, अच्छा, दोनों स्कूलों में मिला के ए प्लस बी स्कूल में टोटल 300 बच्चे बैठे, 300 बच्चों का 75% बच्चे पास हुए हैं। तो 75% जब आप लोगे तो क्या ये 225 होगा? 225 बच्चे पास हुए, 65 यहाँ हो गए, बच्चे हुए 160 यहाँ पे पास हुए। तो 160 से जब आप निकालोगे 200 पे, तो परसेंटेज निकाल लो आप, 280। तो कितने पास हुए? 80%। या आपका बी से, तो इसमें बोला है कि उत्तीर्ण हुए, तो स्कूल बी से अनुत्तीर्ण छात्रों की, तो ये तो पास होने वाले हैं, पास कह दो या उत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का बताना है तो इसमें से माइनस कर दो 20%, बस। तो अनुत्तीर्ण बताना आपको, वो कितना होगा? 100 में से 80 कर दोगे तो आपका बचेगा कितना? 20%। यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका 20 सही होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, जिसमें बोला है कि जो ऋतु है उसकी आय रेनू के आय से 25% कम है, तो 25% कम कर देते हैं, ठीक है। तो 75 हुई। अब 70, रेनू अपनी आय का 60% खर्च करती है, तो 60% खर्च करती है, तो खर्च कितना करा? ये 60 उसका खर्च हो जाएगा, 60 खर्च कर दिया, तो सेविंग बचे कितने उसके पास? 40, जो उसकी क्या हो गई? बचत हो गई। अब उसने बोला है कि जो ऋतु है अपनी आय का 20% बचाती है, तो ये 20% अपनी आय का बचाती है, तो 75 का 20% अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 15, तो ये उसकी बचत हो गई। ये बचत हो गई, तो खर्च कितना हो गया? 60 खर्च हो गया। अभी बोला है कि जो ऋतु का खर्च है, जो कि है ये, जो ऋतु का खर्च है और जो रेनू की बचत है, इससे कितना ज्यादा है, तो इनका डिफरेंस कितना है? 20 का कितने पे है? 40 पे, निकाल दो, 250, तो सीधा सीधा 50% आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 24 का कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, ए बी से 20% अधिक है। ए बी सी डी, चार दिए मैं यहाँ। अगर बी 100 है, ये 20% ज्यादा है, तो ये 120 हो जाएगा, अधिक है। और बी सी से 40% कम है, और बी सी से 40% कम है, मतलब 40% की, सॉरी, 40% कम है, मतलब बी सी से 40% कम है, तो मतलब जो भी वैल्यू सी की होगी उसका 60% होगा, तो 60% की वैल्यू हमें यहाँ 100 दी हुई है, तो अब हमें निकालनी कितनी है? 100 की निकालनी है, 100% की वैल्यू, तो कितनी आएगी? 100 अपॉन में 60 इंटू 100, निकाल लो, ये कितना हो जाएगा? 500 बट्टे में 3, तो ये हो जाएगा 500 बट्टे में 3। यदि डी ए से 25% अधिक है, अब डी की कंडीशन दे दी, ए से 25% ज्यादा है, तो 25% ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4, 30 ज्यादा है, तो डी हो जाएगा 150, ठीक है। ये कंडीशन आप साइड रखना अपने लिए। अब इसमें बोला हुआ है डी बी और सी के योग से, तो डी डी क्या है? डी बी और सी के योग से कितने प्रतिशत कम है?
तो बी और सी कितना है आपका 100 प्लस 500 बटे में 3, क्या हम इसको 800 बटे में 3 कह सकते हैं? और डी आपको कितना दिया हुआ है 150, इनका कितना कम है ये 15×3 = 45, 450 500 तो 350 बटे में 3 कम है, निकाल दो 350 बटे में 3 किस पे निकालना 800 बटे में 3 100, 3 से 3 कट जाएगा 100 से ये कट जाएगा, बचा कितना 8 चौक 32, 32 30 हो जाएगा, 8 3 24, 60 बचा, 0.82756, 8×5 = 40, ये हो जाएगा 43.75%। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं, जिसमें बोला है कि एक ही संख्या के 83% और उसके 74% के बीच 72 का अंतर है। 83% और उसके 74% के बीच में, वैसे एक्चुअल में कितना है 9%, और वैसे डिफरेंस कितना है 72, तो 1% कितने की वैल्यू है 8 की, 100 की निकालनी है, और 100 की आपको वैल्यू निकालनी है, बट 100 का भी आपको उस संख्या का 58% कितना होगा। तो 100 की वैल्यू, वो वैल्यू कितनी होगी पहले तो वो निकाल लो, वैसे तो आपको जरूरत नहीं फिर भी निकाल लो, वो कितनी आएगी 800, 8 से मल्टीप्लाई कर लो। अब इसका 58% आपको निकालना है, 58% निकालना है तो सीधे सीधा 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 58 8 8 से 64, 6 ऊपर 8 पंजे 40, 6 46, ये हो जाएगा 464, 26वें का 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये यहाँ से भी सीधा 58 में भी आप 8 मल्टीप्लाई करके ये निकाल सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं कि यदि थोड़ा सा बड़ा तो क्वेश्चन नंबर 27 बोला है कि ए बी से 23.2% कम है। तो पहले 23.2% को जब आप रेशियो में करोगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 9 72 और 8 125, 29/125 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ए बी सी और डी 4 रेशियो है ना, ये डी भी दिया हुआ है यहाँ। तो 29 कम है, तो मान लो बी अगर 125 है तो ए आपका क्या हो जाएगा -29, तो -29 करोगे तो 96, और बी सी से 25% अधिक है, वो तो क्लियरली दिख रहा है, ये 100 होगा तो भी आपका ये 25% अधिक होगा। ठीक है, ये ठीक है। अब एक कंडीशन इसमें ये दी हुई है कि डी ए से 33 1/3% ज़्यादा है। तो जब आप इसको करोगे तो ये 1/3 आएगा, मतलब अगर 3 से 4 हो जाएगा, मतलब अगर ये 3 है तो 32 थी, तो 3 की वैल्यू हमें 96 दी हुई है, तो इंटू कितना हो जाएगा 32, और इंटू यहाँ से भी 32 कर दो तो कितना हो जाएगा 4 × 12 128, तो डी कितना हो जाएगा 128। अब सीधा सीधा इसमें से देख लो क्या सही है, सी डी से 28% कम है, नहीं हुआ, ये तो गलत है। डी, क्योंकि सी देख लो ना 28% थोड़ा ना कम है, 28 128 का निकालोगे तो ये ऑलमोस्ट आपका 20% के आसपास कुछ आएगा। डी बी से 2.4% अधिक है। ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक बार देखते हैं। पहले जो कट रहा है सी ए से 4% अधिक है, ये तो वैसे भी नहीं होगा, 4% ए कम हो सकता है सी से, पर 96 पे जब निकालोगे 4 की तो ये तो आएगा नहीं। डी बी से 3% अधिक है, डी बी से 3% अधिक है, वैसे तो 3 ही ज़्यादा है, बट 125 पे अगर आप 3 की वैल्यू निकालोगे तो 3% तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 ही सीधा सीधा सही है, उसको आप सोल्व भी कर लोगे तो भी निकल जाएगा। इसको आप सोल्व कर लो, डी बी से, तो 3 ज़्यादा है 125 पे, 25 पंजे 25 चौके, ये हो जाएगा 12 5, तो ये हो जाएगा 2.4%, ये आएगा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं कि एक वस्तु के मूल्य में,
थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। एक वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 20। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 28 है जिसमें ये बोला हुआ 28वें में कि एक वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में इनके मूल्य के बीच अंतर 180 रुपये है तो पहले वर्ष के अंत में इसका मूल्य कितना होगा। सीआई वाले कॉन्सेप्ट से अगर हम इसको करते हैं तो आपको पता होगा कि 20% को अगर आप रेशियो में करोगे तो 1/5 होगा, मतलब 5 से आपका 6 रेशियो हो रहा है। तो जब आप किसी वैल्यू को प्रिंसिपल को 3 साल के लिए कैलकुलेट करोगे तो क्या 6/5 से 6/5 से 3 बार नहीं करोगे तो ये आपका 3 साल का हो जाएगा। वहीं अगर आप इसको 4 बार करोगे तो ये 4 साल का आ जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही आपको, या फिर उस जिसे आप अंतर भी कहते हो, वो आपको 180 दिया हुआ है। तो निकाल लो, पी कॉमन हो जाएगा। 6 की पावर 4 कितना होगा, 2196 अपॉन में 625 माइनस 216 अपॉन में 625, ये आपको 180 दिया हुआ है। जब आप 125 जब आप इसको करोगे तो नीचे कॉमन आने के लिए इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 5, तो ये हो जाएगा आपका 1080 और ये आपका 625। जब इनका डिफरेंस करोगे तो ये आपका आएगा 216 अपॉन में 625 और ये होगा आपका 180 की इक्वल। जब आप इसको करोगे 9 कट जाएगा सीधा सीधा, 9 से 9 दूनी और 9 दूनी 18, 9 चौक 36, ये 10 और ये 12। तो यहाँ से पी की वैल्यू जो आपकी आई ये 65 इधर आ जाएगा, तो 6250 अपॉन में 12। अब 1 साल के बाद की बात हो रही है तो 1 साल में वैल्यू कितनी बढ़ी है, 5 से 6 ही तो हो रही है। मतलब अगर पहले 5 थी तो अब 6 हो जाएगी। तो ये 5 की वैल्यू है और आपको 6 की वैल्यू निकालनी है। 5 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 5 की वैल्यू आपको ये गिवन है। अब आपको निकालनी कितनी है, 6 की वैल्यू। 6 की वैल्यू के लिए क्या आप इसको 6 की वैल्यू निकालनी है तो क्या ये सीधा सीधा 6250 इंटू 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे, 6 दूनी, तो ये नीचे 10 आ जाएगा, कट जाएगा 0, कितना बचा 625, और यही आपका आंसर है 28 का 3, ऑप्शन नंबर 3। इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसे शॉर्ट करने मिलेगा। सुमित ने 80 संतरे 8 रुपए 50 पैसे प्रति संतरे की दर से खरीदे। सुमित ने कितने संतरे खरीदे, 80 क्वांटिटी हो रही है और रेट कितना था, 8.50 पर ऑरेंज या संतरे कह लो। उसने उनका 25% भाग 10 रुपए प्रति संतरा, अच्छा 80 खरीदे तो इसका 25% कितना होगा, 1/4 20। वो कितने बेचा उसने, 10 रुपए प्रति संतरा इंटू 10, तो 200 का बेचा। शेष का बचा कितना, 60, 60 का 33%, 33 1/3%, 1/3 होता ही है। बचे तो ये कितना है 20, वो कितना बेचा उसने 9 रुपए में, तो ये कितना हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दो 180 में। अब बचे कितने उसके पास, 40। तो ये बोला है समय लाभ 20% अर्जित करता है, उसे शेष संतरों को प्रति संतर किस दर से बेचना चाहिए। अगर उसे टोटल 20% का लाभ होता है तो मतलब 20% का कहने का मतलब है कि अगर अभी वो 8 रुपए 50 पैसे से बेच रहा है तो 20% के लाभ के लिए तो 1/5 कितना हो जाएगा, ये 20% हमारा 1/5 होता है, तो 1/5 निकालोगे तो 17 होगा, 1.7, मतलब वो कितने में बेचेगा, ये 9.2, और 10 रुपए 2 पैसे में उसे बेचना पड़ेगा। 10 में यहाँ बेच रहा था तो 10 रुपए 2 पैसे में वो अगर 80 संतरे बेचता है तो कितने बेचने पड़ेंगे, 102 को 8, 8 दूनी 16, एक ऊपर 8 एकम 8, 816 रुपए का। तो
80 संतरे उसने बेच दिए 380 के, सॉरी, उसने बेच दिए 20 और 20, 40 संतरे 380 के, बचे कितने, 40 संतरे उसको कितने के बेचने पड़ेंगे कि उसे 20% का लाभ हो। तो 816 में बेचने पड़ेंगे उसे। 816 के लिए बच कितने गए, 816 के लिए बच गए 416, 20, 436 रुपए के उसे बेचने पड़ेंगे। तो एक की वैल्यू कितनी आई, 4 एकम 09, 10.9। सीधा सीधा कर लो, सिंपल सा आंसर था, यही आपका आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29। एक छात्र को परीक्षा में बैठने के लिए 221 दिनों की उपस्थिति अनिवार्य है। छात्र 221 दिन कंपलसरी है, तो छात्र क्या है, 208 दिन तो प्रेजेंट रहा, या आप कह सकते हो उपस्थित रहा। और उपस्थिति में 5% की कमी की वजह से उसे परीक्षा के लिए अपात्र घोषित कर दिया। तो 5% की कमी, तो ये जो 5% कम है, ये 5% कम है, बट एक्चुअली में ये कितना है, दिन देख लो आप, 13। तो 5% की वैल्यू आपको कितनी गिवन है यहाँ, 5% की वैल्यू यहाँ पे आपको 13 गिवन है। तो ये कितना हो जाएगा, 13/5, 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो 100 की आप वैल्यू निकाल लो। 100 की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 13/5, इसको आपको मल्टीप्लाई करेगा तो कर दो आप, तो ये जाएगा 260 दिन। तो 260 में से आपको प्रेजेंट होने के लिए कितनी चाहिए, 221। तो 260 का 21, 221 निकाल लो आप, 100, ये हो जाएगा, सोल्व कर लो इसको, 221 10/26, तो ये जाएगा 213, 2 एकम एकम 05। इसको सोल्व कर लो, 13 13 13 93, 13 104 हो जाएगा 6, 13×5 65, 85%, सीधा सीधा सोल्व हो गया। 85% आपको चाहिए, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का था ये। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं कि रेखा अपनी मासिक आय का 75% खर्च कर देती है। रेखा की बात हो रही है यहाँ। रेखा के मान लो इनकम 100 है, तो उसका 75% वो खर्च कर देती है। कितना, 75 वो खर्च कर देती है। यदि उसकी मासिक आय में 15% की वृद्धि होती है, 15% बढ़ जाती है, तो कितनी हो जाएगी, 115। और वह अभी भी पहले जितनी धनराशि ही बचा पाती है। तो पहले अगर 75% खर्च करी थी तो सेविंग कितनी हो गई थी, 25। ये क्या थी, उसकी बचत। अभी भी अगर वो 25 रुपए ही बचा रही है, मतलब खर्च कितना कर रही है अब, 90, ये उसका खर्च हो गया। इतना खर्च कर रही है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, पहले 75 था, अब 90 हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ, 15 बढ़ा कितने पे, 75 पे। परसेंटेज निकाल लो, 25 थी, 25 चौके 3 पंजे, 5 चौके 20, 20% की सीधा सीधा वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर 2 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते कि एक कार का मूल्य बाइक के मूल्य से, तो ये क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें बोला है कि एक कार का मूल्य बाइक के मूल्य से, तो कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 300% अधिक है। कार और बाइक की बात हो रही है, तो बाइक का मान लो 100 है, तो इससे 300% ज़्यादा है, 300% ज़्यादा है, तो 300% 100 का कितना होता है, 300। 300 जाता है, तो यहाँ 100 था, तो ये कितना हो जाएगा, 400। अब इसमें ये बोला है कि यदि कार के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, +10%, तो 10% की वैल्यू क्या, 44 है, सॉरी 40 है। 10% की वैल्यू सीधा सीधा क्या होगी, 40 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 440। वैसे 440, चलो
एक सेकेंड होल्ड करना। और बाइक की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है 30%। मतलब कितनी हो जाएगी? 30 130 हो जाएगी। और इसमें बोला है, वैसे हम इसमें से भी इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ये बोला गया है कि 4 कारों और 5 बाइक के कुल मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 4 कार, 4 कार अगर हम लेंगे तो कितने बढ़ जाएंगे? 160 रुपये। और 5 बाइक लेंगे तो कितने बढ़ जाएंगे? ये 150 रुपये। इतने रुपए बढ़े हैं। टोटल कितने हो गए? टोटल इनको ऐड करके कितना आ जाएगा? 310। और 5 बाइक पे यहाँ से निकाल लो, 5 बाइक का आप यहाँ से निकाल लो। 5 बाइक का यह आ जाएगा 500, और 4 कार का यह आ जाएगा 1600। तो कितने रुपए हो जाएंगे? 1600, 2100। 2100 पे आपको ये निकालना है 310 का परसेंटेज। निकाल लो, कट जाएगा सीधा सीधा। 21 31, तो एक 21 से कम 21, बचा कितना? 21 10 100, तो 21 पंजे, ऑलमोस्ट ये 5 के पास होगा पर कम होगा, तो ये कितना हुआ? 4। तो यही होगा 21 चौक के हो जाएगा 84, बचा 16, 160, तो ये 0.8, मतलब 21 अट्ठे के आसपास, तो 14.8। 32 का ऑप्शन नंबर 4। तो इतना परसेंट ये इसमें इंक्रीज हुआ है। पूरा आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। यहाँ से भी आप निकाल सकते थे 440 और 130 से भी इसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती थी उसको इसमें से माइनस करके वहाँ से भी आप इसको निकाल सकते थे। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है तथा फिर 15% कम किया जाता है। तो एक वैल्यू है उसको 100%, 20% बढ़ा दो आप पहले, तो 120 हो जाएगी। उसके बाद उसको 15% कम कर दो, तो 15% 120 का अगर आप करोगे तो ये आएगा आपका 18। तो ये कितना हो जाएगा? 18 होगा, और ये 20% तो 20 हो गया, 18 कम करोगे तो ये हो जाएगा 102। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 24 अधिक है। तो इनके बीच 64 अधिक है, तो इनके बीच का डिफरेंस 2 है। 2 की वैल्यू आपको दी हुई है 64, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32। तो आप निकाल लो इंटू 32 करके 3200। मूल संख्या आपकी निकल गई सीधा सीधा 33 का 3200। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला कि यदि x माइनस वाई का 18%, x माइनस वाई का 18%, x प्लस वाई का 11% है, तो y x का कितने प्रतिशत है? ठीक है, x माइनस वाई हो जाएगा इंटू 18 पौन में 100 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 11 पौन में 100। 100 से 100 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 18x माइनस 18y इक्वल्स टू 11x प्लस 11y। ये इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर माइनस, तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 29y। x और y आ गया आपका 29 और 7। तो x अगर 27 है तो y आपका 7। ठीक है, इसमें बोला y x का कितना प्रतिशत। ठीक है, तो y x का कितना प्रतिशत है आपने पूछा है, और 2 स्थान तक है आपको बताना, 2 डेसिमल तक, तो सीधा सीधा ये हो जाएगा 700 पौन में 29%। इसको निकाल लो, 19 दूनी 58। इसको सोल्व कर लो आप, सीधा सीधा ये आपका 29 दूनी 58, फिर आपका 120 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4 के आसपास आएगा। 4 से सीधा सीधा सोल्व हो जाएगा ये। तो ये 24.1 की ऑप्शन ही है, 24.14। और कोई है ही नहीं, तो 34 का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि यदि एक चमड़े के थैले की कीमत में 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की कमी की जाती है, तो 15% की वैल्यू को रेशियो में अगर आप लिखो तो क्या 3/20 हो जाएगा। तो पहले 20 से इसको 23 कर दिया, फिर इसको 20 से 17 कर दिया। ठीक है, ये इसमें
कमी की गई, क्योंकि पहले 15% बढ़ा दिया, फिर 15% कम कर दिया। तो ठीक है, इसकी कीमत कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा आपका 13 सत्ते 51 का एक, 5 × 17 = 34, 17 × 51 एक, 5 ऊपर 17 1 17 34 5 39। तो सीधा सीधा इसमें 9 कम होंगे 400 पे। तो कितनी कमी आई, ये कर दो 4 दूनी 8.25, तो ये आ जाएगा 2.25% की कमी। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 35 का 2। ठीक है, और इसको आप एक मेथड और निकाल सकते थे। आपका फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड इसमें आप ये कर सकते थे कि जब आप इसमें 15% है तो ये सक्सेसिव हो जाएगा। 15% और 15% का सक्सेसिव आएगा। 15% माइनस 15%, और फिर हो जाएगा -15 × 15 में 100%। ये हो जाएगा सीधा सीधा। तो ये 225 आएगा। 225 आएगा तो 2.25% होगा। ये तो कट जाएगा, और ये -2.25% आएगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। सक्सेसिव परसेंटेज से भी आप इसको निकाल सकते हो। ये है क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें बोला कि यदि सीमा के वेतन में पहले वर्ष में 10% की वृद्धि और अगले वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्षों के बाद में उसके वेतन में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो सक्सेसिव मेथड जो होता है ना, वो आप लगा सकते हो कि पहले 10% बढ़ा, फिर उसके बाद 5% बढ़ा, और उसके बाद कितना बढ़ा, 10 × 5/100%। ये फॉर्मूला होता है आपका कि x% और y% बढ़ते हैं, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसको 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 50, तो सीधा सीधा 1/2, तो 0.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 15.5%। तो ऑप्शन 36 का सीधा सीधा 4 आपका आंसर होगा। ठीक है, और अब चलते हैं हम। और इसको आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कि 100 आपने माना, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा मेथड आप ये कर सकते हो कि आपने इसको 100 माना, 100 में आपने पहले 10% बढ़ा दिया, तो 110 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा 5% की वृद्धि कर दी, तो 5 होगा तो 5.5, तो ये 115.5 हो जाएगा। तो ये कितना बढ़ा टोटल, 15.5% का इंक्रीज। तो यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हो। जो आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 10% की कमी की जाती है, तो भिन्न। ठीक है, तो कोई भी भिन्न है, 25% की बात है, तो क्या 1/4 है, तो मतलब पहले 4 होगा तो अब कितना 5 हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि करते हैं 25% की। और हर में ये है, अंश की बात हो रही है। अब बात हो रही है हर की। उसमें बोला है 10%, तो 10% 1/10 होगा, तो 10% की कमी हो रही है, तो 10 से 9 हो जाएगा। तो भिन्न का मान 15/16 है। ठीक है, तो 4x, अच्छा, तो x मान लेते हैं ना इसको, कि वो जो भी रहा होगा, जो वैल्यू रहेगी x रहा होगा ऊपर। तो ये हो जाएगा आपका 5x/9y। ये आपको दिया हुआ 15/16, क्योंकि अभी नया आ गया ना, तो 5×3 = 15। तो ये x/y हो जाएगा हमारा 9×3 = 27/16। ठीक है, तो भिन्न का मान है, तो मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न होगा हमारा एक्स वाई। हमें एक्स वाई की वैल्यू हमें पता चल गई। तो पहले एक्स वाई क्या था हमारा, 4 और 10 था। ठीक है, जो भी एक्स वाई की जो हमारा नया रेशियो आया वो ये आया है।
तो पहले 4 था तो इसको कर देंगे 27/16, तो 4 × 4 = 16, तो ये हो जाएगा 27/40। यहाँ से इसको सोल्व कर लेना, क्योंकि पहले ये पुराना रेशियो था, ये पुराना और ये नया, इससे हमने ये निकाल दिया 5x, इस यहाँ से xy की वैल्यू निकल गई, और यहाँ से फिर हमने सोल्व करा इसको। जो पहले रहा होगा 4/10, 4x/10y रहा होगा, तो वो कितना हो जाएगा इसे सोल्व करके, तो 37 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 78% खर्च करता है और 1100 रुपये बचाता है। उसकी आय होगी 78, वो खर्च कर देता है, जब 78% की बात है, बचाता कितना 22 बचाता है, 22 की वैल्यू आपको 1100 दी हुई है, जो आएगी आपकी 11 दूनी 50, 50 टाइम्स। तो मासिक आय कितनी है, 50 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 50 टाइम्स हुआ ना, ये आपका खर्च हो गया, ये आपकी बचत हो गई। एक्चुअल में बचत 1100 दी है, तो एक की वैल्यू 50 टाइम्स है, तो निकाल लो 5000 उसकी आय है। तो ऑप्शन नंबर 2, 38 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो यह है क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 22% है। तो एक संख्या x है तो दूसरी संख्या y मान लो, तो उनके बीच का अंतर, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, मान लो कि x पड़ी है, तो x माइनस वाई जो है वो क्या है, 22% है। 22% का मतलब 22/100, इसको हम 22% का ऐसे लिख सकते हैं ना। 22% है किसका, x प्लस वाई दोनों का योग का। तो 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 100x माइनस 100y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 22x प्लस 22y। अब x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 78x, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 122y। कर दो 39, और ये हो जाएगा 61। तो x और y का रेशियो बताना था आप पे हमें, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो, तो वो होगा 61:39, ऑप्शन नंबर 3। तो 39 का आंसर क्या है, 3। यदि चावल की कीमत में 28% की वृद्धि की जाती है, तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर जिसे आप व्यय कहते हैं, वो क्या होता है, इनकम गुण इनटू, सॉरी इनकम कहाँ बोल दिया मैंने, वो होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस क्या है, कीमत, और क्या होती है, खपत। क्वांटिटी को क्या कहते हैं, खपत। तो डायरेक्ट रिलेशन है इनका, इनसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कीमत और खपत के, व्यय जो है हमारा। तो अगर जितना हमें 28% को क्या हम ये लिख सकते हैं कि 7/25, तो मतलब अगर 25 से 7 आपकी कीमत हो रही है, किसी 25 से 7 बढ़ रही है, 7 ये इंक्रीज होता है ना, ये बढ़ना कहते हैं इसे। तो अगर 25 से 32 हो रही है, तो क्वांटिटी अगर आप पहले 32 ले रहे थे, तो अब आपको 25 करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं का मल्टीप्लाई आपका क्या होता है, व्यय आता है नीचे, यही आता है ना। तो दोनों सेम ही होने चाहिए, ये भी आपका इक्वल होना चाहिए और ये भी आपका इक्वल होना चाहिए, तो इसलिए तो अब कितना हो गया, 7 कम हुआ है 32 पे, तो 7 कम हुआ है 32 पे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 8 = 4, 25, 25 अंते अगर आप करोगे, तो ये आपका हो जाएगा 175/8, और इसको सोल्व करोगे तो आएगा 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16 मतलब 22 के आसपास आएगा, 22 के आसपास ही फेंक है, 21.875।
तो ये आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं, जिसमें बोला है कि ए की आय बी की आय से, ए की जो आय है वो बी की आय से, मतलब बी की अगर 100 है, 30% अधिक है, तो 30% कितनी है ज़्यादा, तो ये कितनी हो जाएगी 130। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो अब आपको ये बताना है। तो obvious सी बात है, 30 कम है कितने से, 130 से, परसेंटेज आप निकाल लो। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 300/13, ये हो जाएगा 13 दूनी 26, फिर बचा 4, 13 3 39, 1/13, 23 1/13 क्वेश्चन नंबर 42 में बोला है कि अमित की आय राज की आय से, यहाँ बात हो रही है अमित और राज। तो अमित की आय मान लो राज की 100 है, तो अमित की कितनी है, 30% अधिक है। तो ये कितनी हो जाएगी, अमित की आय 130, राज की आय अमित की आय से कितने प्रतिशत कम है। पहले वाला क्वेश्चन था वही, 30 कम है कितने पे, 130 पे 100, वही आपका 23, और एक ही ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर 4, सेम एज अबाउ। सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमने, या फिर कह सकते हैं सेम एज क्वेश्चन नंबर 41। तो ये हो जाएगा 23 1/13%। तो ये ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, मतलब कोई भी नंबर है वो पहले 100 था, अब अगर उसमें 30% बढ़ा दिया तो कितनी हो जाएंगे 130, और फिर 30% की कमी कर देते हैं, अब इसमें 30% कम कर देते हैं, तो 13 3 39, 39 कम कर देंगे तो हो जाएगा 91। अतः संख्या में क्या परिवर्तन आता है, तो अब बताना है कि इसमें कितना चेंज आता है। तो जो 100 से ये कितनी हो जाएगी, तो -9, और या कितना कम कर सकते हैं, -9% या -9, यही हुआ ना। तो 9% की कमी आती है, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि एक मेज 800 रुपये में खरीदी जाती है और 950 में बेची जाती है। 800 रुपये की मेज 950 में बेच देते हैं, लाभ प्रतिशत बताना है। तो डिफरेंस कितना है 150, और ये 150 आपका कितने पे आ रहा है 800 रुपये पे। 800 से सीधा सीधा इसको सोल्व कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 75/4, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आएगा 4 एकम 8, 32.75%। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 46 में बोला है कि 2 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या 15,62,500 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या 41% की, अच्छा ये 41% नहीं है, 4% है, सॉरी, इसको पहले आप 4% कर लो। 4% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 4% की कमी हुई। तो क्या हम इसको कह सकते हैं 4, अगर इसका सक्सेसिव निकालोगे 4% + 4%, और दूसरे वर्ष कम हुई है, तो ये माइनस करना पड़ेगा, 4 में से गया माइनस, 4 × 4/100, ये आपका क्युमुलेटिव परसेंटेज ही निकल जाएगा लास्ट में। तो इसको काट देते हैं और इसको भी हम काट देते हैं, ठीक है। तो 4 से 400 कट कट जाएगा, ये बचेगा -16/100%, तो हो जाएगा 0.16%। तो इतने परसेंट की कमी आई है। तो अगर पहले 15,62,500 था, तो अब इसमें -0.16% कम करके आपको बतानी है। तो इसका 0.16% आप निकाल लो। तो 0.16% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15,62,500 को आपको 0.16 करना पड़ेगा, तो नीचे 100 तो आएगा ही, और उसके बाद पॉइंट हटाने का भी एक 100 आएगा। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो सीधा कट जाएगा, और ये जाएगा 4 चौक 16, और ये हो जाएगा 4 25। तो 25 छिगा 150, फिर 6 आ जाएगा 2, 25 दूनी 50, और 55 25 125, 625 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, 625 को 4 से करोगे तो 25 को 4 से करोगे तो 100 आएगा, और 6 चौक 24, तो ये आ जाएगा 2500 के इक्वल। तो इसमें से अब आपको माइनस करना पड़ेगा -2500, या फिर ये भी कह सकते हो -2500, यहाँ कर दो, तो ये आपका आंसर आएगा। -2500 करोगे तो 15,60,000, ठीक है, यही आपका आंसर है। 15,60,000 आपका एट प्रेजेंट आंसर है।
एक एसी की कीमत पहले 16% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री में कमी के कारण कीमत में 22% की कमी की जाती है। एसी की अंतिम कीमत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो भी रहा हो, आप सक्सेसिव से भी निकाल सकते हो। 16% पहले बढ़ाया गया, फिर 22% उसको कम कर दिया, फिर 16 × 22 अगर आप करोगे तो अपॉन में 100, ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ पे अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने चलो लिख दिया इसको। आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 16 में से 22 गया तो -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इसको आप करोगे 16 दूनी 32, 2 3 ऊपर, 16 दूनी 32, 3 35 अपॉन में 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -6 -3.52, तो ये कितना हो जाएगा -9.52%। तो 9.52% की कमी आती है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सक्सेसिव निकाल सकते हो। उसमें ज़्यादा तरीके आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय का 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कृत्रिम प्रतिशत, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको टाइम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो स्पीड और जो टाइम है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम होगा और टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड कम होगी। ठीक है, तो अगर उसको 80% को क्या हम ये कह सकते हैं 4/5, तो उसने क्या किया, टाइम का जो रेशियो था वो कितना हो गया, 5 से उसने 1 करना है। तो स्पीड अगर उसकी 1 है तो उसे कितनी करनी पड़ेगी, अब 5 करनी पड़ेगी। यह आपका रिवर्स में हो जाएगा इसका। 1 से 5 करनी पड़ेगी तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 4, वो कितनी बढ़ानी है 1 पे इंटू 100, तो आपको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 400%, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 49 है, जिसमें बोला कि यदि एक बक्सा 350 रुपए की हानि पर 4,650 में बेचा गया तो प्रतिशत हानि कितनी होगी। तो जो भी वैल्यू रही होगी उसमें से -350 करने पे के बाद ये इसमें इतने का बेका, मतलब कहने का मतलब इसमें अगर 350 प्लस करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी आपकी सीधा सीधा 5,000। 5,000 हो जाएगी। तो आपको वो बताना है कि हानि प्रतिशत, तो 350 निकालना आपको कितने पे, कॉस्ट प्राइस जो है 5,000 इंटू 100, तो 3 जीरो है तो 1 जीरो ये कट जाएगा। 5 7 35, 7% की उससे सीधी सीधी हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला कि 15% की कमी के बाद अजय की आय 2,12,500 रुपये है। उसकी मूल आय कितनी थी, मतलब 15% को क्या हम ये लिख सकते हैं 3/20। तो मतलब पहले अगर उसकी 20 थी तो 3% की कमी के बाद अब कितनी होगी 17। 17 की वैल्यू आपको दी है 2,12,500। इसको जब आप निकालोगे तो हो जाएगा 17 एकम 17, 17 एकम 17 हो जाएगा, 4 बने 17 एकम 17 जो 34, 8 × 50 17 × 5 = 85, दो 12,000, ओ सॉरी, हाँ 12,500 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 को 12,500 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी, वो करोगे तो एक दो दो जीरो तो ये हो जाएगा, एक 20 वाला जीरो हो जाएगा, 125 को 200 करोगे तो 250 आएगा, 2,50,000। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ जो हमारी क्लास है प्रतिशत की और परसेंटेज की वो ख़त्म होती है। आप इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक बायो में है। और मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो किसी भी अपडेट के लिए, जिसका नाम है द हिमालयन _7।